इमोशंस एंड एंटरटेनमेंट का कंप्लीट पैकेज आईपीएल। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग। आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन प्रीमियर लीग की कंप्लीट सक्सेस स्टोरी पर। कैसे आईपीएल एक सुपर डुपर हिट शो बन गया इंडिया में, क्या ऐसी ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को आईपीएल ने अप्लाई किया, उन स्ट्रैटेजीज को हम अपने बिजनेस में कैसे इनहेरिट करके इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। 4 ऐसे की पॉइंट्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's start today's episode. Welcome to Case Study Series with AV, episode number 6. Well, my name is Ankit Vijay. I'm India's first rising entrepreneur, mindset, business and relationship maker mentor. I'm helping people how to start, scale, establish and automate your business model. And second, how to make over your relationship, mindset and personality. So, without wasting time, let's start today's episode. Well, IPL की सक्सेस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, बिकॉज बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस ऑटोमेशन, माइंडसेट, रिलेशनशिप एंड हेल्थ, इस पर अगर आप वीडियोस में मैसिव कंटेंट देखना चाहते हैं, डेफिनेटली इस चैनल पे आपको बहुत कुछ आने वाले टाइम में भी मिलने वाला है। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अभी कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल पाए नेक्स्ट वीडियोस की। आईपीएल इंडिया में लॉन्च कैसे हुआ? राजस्थान के ललित मोदी एंटरप्राइजेस के ओनर, उनके माइंड में कुछ इस तरह की लीग का आइडिया आया। बहुत सारी इंटरनेशनल लीग्स का उन्होंने स्टडी की और उसके बाद उस प्रपोजल को बीसीसीआई के पास लेकर गए। बीसीसीआई ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया इनिशियली। हर एक बड़े काम की शुरुआत रिजेक्शन के साथ होती है, ऐसा बहुत आपने सुना होगा। और यस, ललित मोदी गिरे नहीं, उन्होंने नेटवर्किंग जारी रखी, इस बात का आइडियाज का डिस्कशन जारी रखा और बीसीसीआई के ऑफिशियल्स को, क्योंकि नेटवर्किंग उनकी बहुत अच्छी थी, कहीं ना कहीं कन्विंस कर लिया आईपीएल के लिए और आईपीएल ऑफिशियली लॉन्च हो गया। नाउ एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने था और वो था पैसा कहां से आएगा। इतनी बड़ी लीग को करवाने के लिए पैसा कहां से आने वाला है। मीडिया हाउसेस का डोर्स खटखटाया गया, बड़े बड़े ब्रांड्स का डोर खटखटाया गया। और जी हाँ, जब तक एक प्रोडक्ट आपका हिट नहीं होता है, आपका प्रोजेक्ट हिट नहीं होता है, तब तक लोग उसमें पैसा डालने के लिए रेडी नहीं होते हैं। आज आप और हम जानते हैं आईपीएल में एक बड़े से बड़ा ब्रांड अपना बड़े से बड़ी पैसे को इन्वॉल्व करने के लिए रेडी है, बट उस टाइम पर कोई भी रेडी नहीं हुआ स्पॉन्सरशिप्स के लिए। पैसा नहीं आ रहा था। फाइनली ललित मोदी सोनी के पास गए, हार चुके थे, लास्ट ट्राई मारने के लिए वहां गए। सोनी ऑलरेडी लॉस में चल रहा था। सोनी ने सोचा यार इस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाते हैं, लेट्स सी अगर ये हिट होता है तो हमारे सारे कर्जे उतर जाएंगे। और इसी सोच के साथ सोनी ने 15 साल के राइट्स खरीद लिए। और आप भी जानते हैं सेटबैक से आईपीएल का लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था। इसके बाद आईपीएल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बहुत सारा पैसा आईपीएल पे बरसने लगा। 2013 से 2015 तक पेप्सी ने स्पॉन्सरशिप किया, डील हुई 250 करोड़ के अराउंड। और जानकर आप हैरान रह जाएंगे, 2018 से 2022 तक के स्पॉन्सरशिप के राइट्स वीवो के पास है। और जानते हैं कितने की डील हुई? 2199 करोड़ अराउंड की डील हुई। जी हाँ, इस तरह का पैसा, इस तरह का नेम आईपीएल ने कमाया। एनीवेज, नाउ बात करते हैं आईपीएल क्यों इतना सुपर डुपर हिट हुआ इंडिया में। क्या ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजीज को आईपीएल ने अप्लाई किया, बीसीसीआई ने अप्लाई किया वीकेंड से, जिसके कारण से हर बच्चे से लेकर बड़े तक आईपीएल के फैन हो गए। जी हाँ, इमोशंस एंड एंटरटेनमेंट दोनों का मिला जुला पैकेज था आईपीएल ऑक्शनिंग से ही माहौल क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है कि आईपीएल आने वाला है। जी हाँ, ऑक्शनिंग को भी लाइव दिखाया जाता है। और तो और आईपीएल में हर एक जो फ्रेंचाइजीज हैं वो बहुत एग्रेसिवली स्टार्ट हो जाती है अपने स्टेट वाइज अपनी टीम को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पर आप और हम एक लर्निंग सीख सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट और आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को पूरा बनाने के बाद, बिल्ड होने के बाद, रेडी होने के बाद, मार्केट में लॉन्च होने के बाद मैं इसकी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग को स्टार्ट करूंगा, तो आप 100% रॉन्ग है। बिकॉज हर एक प्रोडक्ट को बनाते वक्त भी आपको उसकी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज पे काम करते हुए मार्केट में उसके लिए बात जरूर करनी चाहिए। बिकॉज जिस दिन वो लॉन्च होगा उस दिन आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। सो अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप एक किसी भी प्रोजेक्ट्स पे लगे हुए हैं, अभी आप उसकी ब्रांडिंग को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। लॉन्च आप चाहे उसको 6 मंथ्स बाद कर रहे हैं। आईपीएल में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर बड़े से बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं और ये सब रोल मॉडल हैं। और इन रोल मॉडल्स को जब हिंदुस्तान देखता है तो वो उनकी लाइफ उनसे कनेक्ट होता है और वहां से आईपीएल को बहुत बड़ी ब्रांडिंग मिलती है। जी हाँ, आईपीएल ने अपने आप को स्ट्रैटेजिकली इस तरह से बिल्ड किया कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली बिग सेलिब्रिटीज कनेक्ट हो पाए और वहाँ पे जैसे ही कनेक्ट हुए और वहाँ से लोग भी अपने आप कनेक्ट हो गए। सो एंटरटेनमेंट को हमेशा से आईपीएल में ध्यान रखा गया है और यही रीजन है कि
2008 से 2021 का आईपीएल अगर आप देख रहे हैं तो इसमें रात और दिन का फर्क है। रोज वो कुछ नए आइडियाज पे काम कर रहे हैं, रोज कुछ नई ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहे हैं, जिसे आप और हम हमारे दिल में आईपीएल हमेशा बना रहे, एंगेजमेंट के लिए कुछ नई एक्टिविटीज को करते रहते हैं। सो आईपीएल एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजिकली डिजाइन किया हुआ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का प्रोडक्ट है, जिसको आज आप और हम कंज्यूम कर रहे हैं। नंबर 2, कंज्यूमर बिहेवियर। जी हाँ, कंज्यूमर की बिहेवियर के हिसाब से शेड्यूल डिजाइन किया जाता है आईपीएल का। आप मॉर्निंग से इवनिंग तक बिजनेस में और जॉब में बिजी होते हैं, और रात को जब घर पर आते हैं तो आपको चाहिए होता है एंटरटेनमेंट और थोड़ा सा सुकून, और वो आपको देता है आईपीएल। प्राइम टाइम पर इंटेंशनली इसको ब्रॉडकास्ट करा गया है सो दैट आप उससे कनेक्ट हो पाए ना। लॉन्ग टाइम तक अगर आप एंगेज आपको रखना है, कंज्यूमर को लॉन्ग टाइम तक एंगेज रखना है, तो उसके लिए एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। और जी हाँ, एंटरटेनमेंट के बहुत सारे सोर्सेज इनबिल्ड है आईपीएल में। यस, चीयर लीडर्स, हर चौके, हर छक्के, इवन हर विकेट पर चीयर लीडर्स आपको दिखती है। काफी लोग तो चीयर लीडर्स के कारण से अपनी मैडम को भूल जाते हैं। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, ना बात करते हैं इमोशन से। ये होता है क्योंकि हम हिंदुस्तानी बहुत इमोशनल हैं, और इमोशंस अटैच है आईपीएल में। हर एक स्टेट वाइज टीम को हर एक स्टेट सपोर्ट करता है, हर एक स्टेट के लोग सपोर्ट करते हैं, अपने फेवरेट प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, वहां से इमोशंस जनरेट होते हैं। यस, नाउ एंटरटेनमेंट जिसकी हम बात कर ही रहे हैं, एंटरटेनमेंट फुल ऑफ पैकेज है आईपीएल एंटरटेनमेंट का। थर्ड, ड्रामा। यस, 2 गेंदों पे 8 रन चाहिए, आप नहीं अज्यूम कर सकते कि कौन सी टीम जीतने वाली है। कंप्लीट ड्रामा अवेलेबल है। इसके अलावा कंट्रोवर्सीज से आईपीएल का पुराना नाता रहा है, बहुत सारी फिक्सिंग्स और इस पे नाम आते हैं। एनीवेज, मैं इस पे बात नहीं करूंगा, बट यस, एंटरटेनमेंट, इमोशंस, ड्रामा, कंट्रोवर्सी, हर एक चीज आईपीएल में इनबिल्ड की गई है सो दैट आप आईपीएल से लॉन्ग टाइम तक कनेक्टेड रहें। लेसन इज, अगर आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कंज्यूमर बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए उसको डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अपने आप से क्वेश्चंस पूछने की नीड है कि क्या इंप्रूव मैं अपने प्रोडक्ट लाइन एंड सर्विस में कर सकता हूँ। नंबर 3, R&D एंड इनोवेशन। अब आप सोच रहे हैं इनोवेशन से क्रिकेट लीग का क्या लिंक है? मैं हमेशा से मानता हूँ आईपीएल इनोवेशन का परफेक्ट एग्जांपल है। जी हाँ, हर एक सेगमेंट 2008 से 2021 तक के आईपीएल में आप अगर पिक करके देखेंगे तो बहुत सारे नए नए इनोवेटिव आइडियाज को उन्होंने इंप्लीमेंट किया हर एक सेशन में। जी हाँ, और 2021-2020 का आईपीएल पूरी रंगत बदल चुकी है एज कम्पेयर टू 2008-9। जी हाँ, ये इनोवेशन ही है जो आपको हर साल आईपीएल से कनेक्ट करके रखता है। लास्ट ईयर अभी आईपीएल हुआ, कोविड सिचुएशन में हुआ, क्राउड अलाउ नहीं था, और आपने देखा होगा, आपको ऐसी फीलिंग आ रही थी टीवी पर देखते हुए कि क्राउड वहां पर बैठा है, जैसे एक चौका लगता था, छक्का लगता था, और वहां क्राउड का एक वॉइस आता था। सो इस तरह का कुछ इनोवेटिव किया गया कि क्राउड को देखने में, ऑडियंस को देखने में नहीं लगे, कंज्यूमर को देखने में नहीं, वो बोरिंग सा फील ना करे। अपने आप में एक इनोवेशन है, स्मॉल इनोवेशन, पर इम्पैक्ट बहुत अमेजिंग है ना। कमेंटेटर्स को आप देखिए, इनोवेटिव वे में वो बात कर रहे होते हैं। बहुत ही जो एक ट्रेडिशनल वे में कमेंट्री होती है, उस तरह की कमेंट्री आपको आईपीएल में नहीं मिलेगी। आपको स्ट्रैटेजिक टाइम आउट अपने आप एक इनोवेशन है। बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस हैं जो वो हर साल करते चले गए, और आज आईपीएल आप और हम सब के दिल में बसता है। जी हाँ, क्या सीख सकते हैं हम इस R&D इनोवेशन से? आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में या जो भी आप कर रहे हैं उसमें कुछ नया ट्राई करिए। अभी मैं रिसेंटली एक स्टोरी आपको बताता हूँ। हमारी खुद की कंपनी थी लेकिन स्पार्क की। एक्चुअली कोविड से पहले हमने कंप्लीट डिजिटलाइज अपने बिजनेस मॉडल को कर लिया था, और नाउ जब कॉलेजेस एंड कॉर्पोरेट्स ओपन हुए तो मेरे पास कुछ सेशंस और आने लगे, और वहाँ पे मेरे जो वेबिनार एंड सेमिनार्स हैं उनकी टाइमिंग यहाँ से क्लैश होने स्टार्ट हो गई। ना अभी कुछ टाइम पहले मैं सोच रहा था कि यार कुछ ऐसा किया जाए जिसके कारण से टाइमिंग क्लैश ना हो। देखिए, इनोवेटिव कह सकते हैं आप इसको, या इसको एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन कह सकते हैं। जो भी मैं वेबिनार और सेमिनार ले रहा हूँ क्लाइंट्स के साथ में रेगुलर डेज में, उसमें से कुछ प्री रिकॉर्डेड वेबिनार एंड सेमिनार को एक टूल ऐसा है जिसके थ्रू मैं उनको लाइव वाली फीलिंग दे सकता हूं, बट मैं लाइव वहां पर नहीं हूं। जी हाँ, और साथ के साथ कमाल का फीचर ये है कि वो कंप्लीटली लाइव चैट फीचर्स के साथ है। तो इन दी एंड जब 3 to 4 आवर्स के बाद Q&A सेशन होगा तब मैं वहाँ पे लाइव अवेलेबल हूँ, और वहाँ पे Q&A में हम डिस्कस कर सकते हैं। सो क्लाइंट भी अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा, साथ में उसकी सारी क्वेरीज भी सॉल्व होंगी, और मेरा 3 to 4 आवर्स का जो एक फिक्स अगर मैं वेबिनार का एक कंटेंट दे रहा हूँ तो कुछ क्लाइंट्स को, तो वो मैं ऑल्टरनेट कर सकता हूँ, वो टाइम में अपना बचा के कहीं और यूज कर सकता हूँ। तो ये एक टूल है, उस टूल का नाम है वेबिनार टूल किट, और आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, और आप उसको परचेज कर सकते हैं अगर आपके भी काम का अगर वो टूल है तो।
मैं यूज कर रहा हूँ, मेरा फीडबैक बहुत अच्छा है। इसी तरह से आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इनफैक्ट आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो सकती है, कुछ इनोवेटिव सोचिए, कुछ नया आइडियाज लेकर आइए और वहां से आप अपने आप को स्किल अप करिए। सो इनोवेशन से प्रोडक्ट में ही नहीं हो सकता, इनोवेशन आपकी प्रोडक्टिविटी में भी हो सकता है, जैसा कि मेरे को एक टूल कर रहा है। तो इज मनी एंड प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटेजीज। जी हाँ, किसी भी बिजनेस का ऑक्सीजन होता है प्रॉफिट। जी हाँ, आईपीएल को अगर मैं एक बिजनेस मान लेता हूँ कुछ टाइम के लिए, तो इसके हर एक सेगमेंट्स में मनी मेकिंग छुपी हुई है। जी हाँ, अगर एक 6 लग रहा है, डीएलएफ मैक्सिमम 6 बोला जाता है। अगर एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो रहा है, C8 स्ट्रेटेजिक टाइम आउट बोला जाता है। प्लेयर्स की ड्रेसेस पे बहुत सारे स्पॉन्सर्स ऐड होते हैं। हर एक सेगमेंट्स में आप नजर उठा के देखेंगे तो वहां पे आपको प्रॉफिट मेकिंग दिखेगी आईपीएल। और यही एक रीजन है कि इतने बड़े स्केल पर आईपीएल लॉन्च होता है और बहुत अच्छी प्रॉफिट मेकिंग करके निकलता है। सो आप और हम क्या सीख सकते हैं? आप जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में काम कर रहे हैं, आप उसके आसपास देखिए कि क्या और मैं एड ऑन करके अपने बिजनेस में रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकता हूँ। जी हाँ, अगर मैं अपने प्रोडक्ट्स की बात करूँ, मुझे एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज ऑब्जर्व किया मैंने बाय द टाइम जब मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया। काफी सारी स्किल्स हैं जो लोगों को सीखने के लिए डिफरेंट प्लेसेस पे जाना होता है और बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व करना होता है, एनरोल करना होता है बहुत सारे कोर्सेज में। ना बहुत ह्यूज मनी, टाइम एंड एफर्ट जाता है। ना मैंने सोचा यार क्यों ना एक स्टार्टअप बिजनेस ओनर्स, ट्रेनर, कोचेज जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दें जहाँ पे वो वन प्लेस पर काफी कुछ चीजें सीख पाए एक साथ, वो भी बहुत ही लो कॉस्ट में। और वहाँ पे 5 SPA मॉडल को डिजाइन किया गया। सो बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस ऑटोमेशन, माइंडसेट, काफी सारी चीजें इसमें बिल्ड कर दी गई और वन स्टॉप 360 डिग्री सॉल्यूशन रेडी किया गया। और कमाल की बात यह है कि जिस दिन से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और 5 SPA मॉडल के फीचर बहुत ही सुपर क्वालिटी है। सो रीजन क्या है उसके पीछे? एक इनोवेटिव सोच है कि हाँ, मार्केट में एक्चुअल में लोगों का पेन पॉइंट क्या है। आप ही सोचिए, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ में आप क्या एड ऑन कर सकते हैं और क्या पेन पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं। वहां से डेफिनेटली आप एक ह्यूज रेवेन्यू की तरफ जा सकते हैं। वापस मूव करते हैं आईपीएल पे ही। आईपीएल एक ऐसी लीग है जहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग है, लर्निंग्स है, एंटरटेनमेंट है, ड्रामा है, इमोशंस है, हर एक का एक मिला जुला पैकेज है आईपीएल। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सोच कर देखिए क्या एक ऐसा कुछ आप कर सकते हैं जिसमें आप अपने क्लाइंट से कनेक्ट हो सकते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लॉन्च कर सकते हैं। आईपीएल एक प्रॉफिटेबल क्रिकेट लीग है, नॉट ओनली फॉर बीसीसीआई एंड आईसीसी। इनफैक्ट बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज भी ओपन किए हैं। कुछ ओल्ड क्रिकेटर्स कमेंटेटर्स बन गए हैं आईपीएल में, कुछ स्टेट वाइज टीम के कोचेज मेंटोर बन गए हैं, कुछ फिजियो बन गए हैं। तो बहुत सारे ओल्ड क्रिकेटर्स को भी एक अर्निंग का बहुत मैसिव अर्निंग का एक सोर्स मिला है। इनफैक्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी मिला है जहां से हम इंडियन क्रिकेट को बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स दे सकते हैं। एट द सेम टाइम जहां पर मैच होता है वहां के आसपास, स्टेडियम के आसपास भी कुछ छोटे मोटे अर्निंग के सोर्सेज, इतना क्राउड अगर आता है तो इम्प्रूव होते हैं। इनफैक्ट बार्स, रेस्टोरेंट्स के भी कहा जाता है कि 2x हो जाती है उनकी पर डे की इनकम जब आईपीएल चल रहा होता है। तो बहुत सारे आईपीएल ने बेनिफिट्स दिए हैं। और साथ में यस, एक और चीज जो इंक्रीज हुई है वो है मैं बात नहीं करना चाहता उस पर, बट यस, सट्टेबाजी। तो मैं यही कहूंगा कि शॉर्टकट है, प्लीज ये सब चीजें मत करिए। बहुत और भी तरीके हैं जिसके थ्रू आप बहुत मैसिव लर्निंग करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और खूब अच्छा कमा सकते हैं। एनीवेज, एक रिक्वेस्ट इन दी एंड करना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ लर्निंग्स है बिजनेस ओनर्स, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के लिए और आपको लगता है कि हम इस वीडियो को शेयर किया जाना चाहिए, अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो डेफिनेटली एक 30 सेकंड का टाइम मेरे लिए आप निकालिए और प्लीज इसको शेयर कर दीजिए उन बिजनेस ओनर्स के लिए जो शायद इस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ नया कुछ सोच पाए और कुछ नई लर्निंग्स को ले पाए। सो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड यस, आईपीएल का मौसम चल रहा है, आईपीएल को एंजॉय करिए एंड यस, अपनी टीम को सपोर्ट करते रहिए एंड यस, कोविड से जरूर से बाय।